हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी टीच। मेरा नाम है विकास सिन्हा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए जेईई मेन मॉक टेस्ट 4। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 मॉक टेस्ट डिस्कस कर रखा है। मैं ऊपर पर प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ओनली सिमेट्रिक, ओनली ट्रांजिटिव, ओनली रिफ्लेक्स एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो सकता है देखते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं? हमको नेचुरल नंबर में ही चेक करने वाला है। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक किया जाता है? ठीक है, अगर ए कोई नंबर है तो इसकी खुद से रिलेशन देखते हैं, ए रिलेटेड टू ए देखते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है? लेस देन। तो ए लेस देन ए कभी पॉसिबल है क्या? कभी पॉसिबल नहीं है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ नहीं। सिमेट्रिक कैसे देखते हैं? सिमेट्रिक कैसे देखा जाता है? अगर ए रिलेटेड टू बी है तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर बी रिलेटेड टू ए अगर मुझे नजर आ गया, ठीक है, अगर ये रिलेशन मुझे नजर आ गई या किसी को भी नजर आ गई, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर ए लेस देन बी है तो इसको देखते हुए क्या मैं बी लेस देन ए बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकता। अगर ऐसा है तो इसको देखते हुए मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। चलिए ट्रांजिटिव कैसे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है? अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, ये दोनों कंडीशन अगर दिए हुए हैं हमें, और ये दोनों से अगर मैं बोल पाऊँ कि ए रिलेटेड टू सी है उसी रिलेशन से, ठीक है, अगर ऐसा हमें नजर आया तो ये ट्रांजिटिव होगा। देखते हैं अभी। अगर ए लेस देन बी दिया है ना, ठीक है, कोई नंबर ए है बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो मैं ये देखते हुए, इन दोनों को देखते हुए मैं बोल सकता हूँ क्या? ए लेस देन सी बिल्कुल बोल सकता हूँ। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? ए लेस देन बी लेस देन सी। ठीक है, तो ए लेस देन सी तो हुआ ही हुआ। ठीक है, तो ये कैसा? ठीक है, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव नजर आया। तो ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव। और इक्विवेलेंस कब होता है? अगर ये तीनों पॉसिबल हो जाते हैं तो इक्विवेलेंस कहलाता है, ये तो हमें पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ आई वन इक्वल टू जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और आई टू क्या कह रहा है? जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स टू पावर फोर एक्स डी एक्स, देन आई वन इक्वल टू आई टू। ठीक है, हमें रेशियो लेना है। तो पहले आई वन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मैं, ठीक है, प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर जीरो टू ए एफ एफ डी एक्स है तो क्या कर सकते हैं? जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स को पता ही है। मैं यही लगाने की कोशिश करता हूँ। जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कॉस। ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होगा ना। ठीक है, इसे साइन एक्स लिखा हूँ। और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स दिया है तो माइनस ऑफ कॉस एक्स तो स्क्वायर है वहां पे, तो कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा। ऐसा हो गया। आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? जीरो टू पाई पाई साइन एक्स पाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस जीरो से पाई एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या नजर आ गया? ये खुद आई वन नजर आ गया। ठीक है, अगर इसको मैं, ठीक है, लेफ्ट तरफ लेके चलूँ तो क्या होगा? टू आई वन इक्वल टू पाई बाहर जीरो से पाई, ठीक है, साइन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें एक प्रॉपर्टी और पता है ना। क्या प्रॉपर्टी पता है? अगर जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स है और एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ से टू ए मैं बाहर निकाल सकता हूँ ना, ये टू मैं बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्या हो जाता है ये? टू बाहर जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी पता होगी आप लोगों को, तो बस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखो, अगर टू इंटू पाई बाई टू होता है बेसिकली, मतलब साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स ही होता है। और कॉस पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर पे भी कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा। तो बेसिकली यहाँ से टू बाहर आ सकता है। तो टू पाई जीरो से ये क्या हो गया? पाई बाई टू साइन एक्स वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, और इधर टू आई वन था तो टू टू तो कैंसिल। आई वन क्या नजर आया? आई वन इक्वल टू पाई जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉसेस को टी ले सकते हैं, यहाँ से सबको नजर आ रहा है। कॉसेस को टी लूंगा तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। पाई तो बाहर है ही। ठीक है, कॉसेस को टी लिया तो वन प्लस टी स्क्वायर हो रहा है और साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी।
तो माइनस बाहर डी टी। वैल्यू देखते हैं जब x इक्वल टू जीरो है, ठीक है, x इक्वल टू जीरो तो t क्या हो रहा है, cos जीरो 1 होता है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो t इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 है तो t इक्वल टू क्या होगा, cos पाई बाई 2 जीरो होता है, ये जीरो, तो माइनस के बाहर मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई तो बाहर है ही, जीरो टू 1, अगर माइनस अंदर डाल दिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, ठीक है, लिमिट, ठीक है, चेंज हो जाती है, माइनस कर मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया, पाई टेन इनवर्स टी, जीरो से 1 क्या होगा, पाई टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स जीरो, तो ये क्या आ गया, पाई स्क्वायर बाई 4, पाई 1 की वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 4 आ गई, ठीक है। यहाँ से तो हमने कर लिया। आई टू क्या कह रहा है, आई टू भी तो निकालना है। आई टू क्या है, जीरो टू पाई एक्स साइन रेक्स टू पावर 4x dx, ठीक है। इसे ही पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो क्या होगा, जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स तो साइन ही होता है, तो साइन रेक्स टू पावर 4x मैंने सीधे ऐसे लिखा है, ठीक है। आगे क्या होगा, जीरो टू पाई पाई साइन रेक्स टू पावर 4x dx माइनस जीरो टू पाई एक्स साइन रेक्स टू पावर 4x dx, ये फिर से क्या नजर आ गया, देखो आई टू नजर आ गया, तो ये आई टू था, इस तरफ आएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, टू आई टू हो जाएगा, पाई तो बाहर था ही, जीरो से पाई क्या है देख लेते हैं, साइन रेक्स टू पावर 4x dx, ऐसा, ठीक है। अभी देखो फिर से वो प्रॉपर्टी है ना, फिर से प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी बताया था एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स नजर आता है, टू बाहर आ जाता है, जीरो टू ए में, जीरो टू ए में, तो यहाँ से टू बाहर आ जाएगा, ये जीरो से पाई बाई टू साइन रेक्स टू पावर 4x dx। अब कुछ नजर आया होगा, ये क्या है, वाली इस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, ठीक है, टू को, ठीक है, ये टू टू तो मैं कैंसिल कर लेता हूँ, टू आई टू, टू टू कैंसिल हो गया, तो आई टू क्या नजर आ गया, पाई इंटू एन बाई एन माइनस वन होता है, ठीक है, एन माइनस वन ऊपर एन नीचे, फोर, तो एन माइनस वन 3 होगा, और क्या टू 1, और इवन है, इवन जब भी होगा पाई बाई टू मल्टीप्लाई होता है, पाई बाई टू मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो क्या आ गया, 3 पाई स्क्वायर बाई 16, ये हमारा आई टू आ गया, ठीक है। तो आई वन इज टू आई टू पूछा था अपने को, आई वन डिवाइड बाई आई टू, आई वन कितना था देख लेते हैं, आई वन था पाई स्क्वायर बाई 4, और आई टू कितना, 3 पाई स्क्वायर बाई 16, तो पाई स्क्वायर कैंसल, ये 4 से यहाँ का एक 4 जाएगा, ये 4 ऊपर चला गया तो 4 बाई, ये हमारा आंसर है, देख लेते हैं 4 बाई 3, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बाय द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन द साइड्स इज पाई बाई 3, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है ए बी, इसके बीच का एंगल पाई बाई 3 ए सी होगा। हमें क्या पूछ रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, मतलब हमें पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है, ध्यान देते हैं। तो अभी ठीक है, इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस टू, यहाँ से तो दो इक्वेशन ही समझ में आते हैं, तो इक्वेशन ही लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी क्या होगा, टू रूट थ्री, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी क्या होगा, टू, ठीक है। अपने को ये दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है ना, पाई बाई 3, इसका यूज कर सकते हैं, कॉस सी है ना, कॉस ऑफ एंगल लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू ए बी, कॉस, ठीक है, एंगल कितना दिया है, सी की वैल्यू पाई बाई 3, तो कॉस सी कितना होगा, कॉस पाई बाई 3 1 बाई 2, ये 2 और ये 2 तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसा दे रखा है, लेकिन अपने को क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिया, अपने को तो ए प्लस बी पता है, तो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या किया हूँ, प्लस टू ए बी किया हूँ, तो इधर ही प्लस टू ए बी करना पड़ेगा, तो ये 3 ए बी हो गया, और ये माइनस सी स्क्वायर, तो 3 ए बी की वैल्यू कितनी है 2, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, टू रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो क्या जाएगी वैल्यू, ये 6 इक्वल टू ये कितना हो गया 4, 4 3 12 माइनस सी स्क्वायर,
तो सी स्क्वायर इक्वल टू 6, सी इक्वल टू √6। अपने को क्या पूछा था? अपने को पूछा था a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी पता है अपने को, यहाँ देखो 2√3 है और ये प्लस सी करना है तो 2√3 प्लस √6, ये हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। इजी है काफी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? एट एन इलेक्शन अ वोटर मे वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिए वोट कर सकता है, नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। ठीक है, जितने इलेक्ट हो रहे हैं उनसे ज्यादा नहीं। ठीक है, देयर आर 10 कैंडिडेट्स एंड 4 आर टू बी इलेक्टेड। ठीक है, इफ अ वोटर वोट्स फॉर एटलीस्ट वन कैंडिडेट, ठीक है, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वोट। तो कितने तरीके से वोट कर सकता है अगर वो कम से कम, ठीक है, एक को वोट करता है। ठीक है, देखते हैं। तो क्या है, टोटल 10 कैंडिडेट है ना। 10 कैंडिडेट में से, ठीक है, 4 इलेक्ट होने वाले हैं, तो एटलीस्ट एक को कैंडिडेट को वोट करना है, तो 10 में से हो सकता है एक को करें, या क्या होता है 10 में से 2 को करें, या 10 में से 3 को, या 10 में से 4 को। ठीक है, और इलेक्ट कितने हो रहे हैं? 4 ही इलेक्ट हो रहे हैं, तो 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, ये बोल रखा है। तो 4 इलेक्ट होने वाले हैं, तो 4 से ज्यादा, ठीक है, लोगों को वोट नहीं कर सकता, तो इतने ही होंगे। तो ये कितना, ये तो 10 होता है, और ये कितना 10c2 मतलब 10 इंटू 9/2, मतलब ये कितना, ठीक है, 5, ये 45 हो रहा है। और ये कितना कर सकता हूँ मैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 3 द 9, 2 4 द 8, 3 4 द 12, तो ये कितना 120 हो गया। और ये 10c4 कितना आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 और 2, ये 8 कैंसिल हो गया, 3 3 द 9, तो 3 से 21 इंटू 10 210, तो कितना हो रहा है 385, 85 ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। इफ m is any natural number then the value of integral x raised to power 3m plus x raised to power 2m plus x raised to power m into 2x raised to power 2m plus 3x raised to power m plus 6 raised to power 1/m है। ठीक है, ध्यान देते हैं। ऑप्शन से ही अपने को समझ में आ रहा है 1/m, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या 1/m प्लस 1, 1/m प्लस 1, ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि ये पार्ट हमारा इंटीग्रेट होने वाला है। ठीक है, अगर ये इंटीग्रेट होने वाला है तो इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। x raised to power 3m plus x raised to power 2m plus x raised to power m, और ये क्या दिया हुआ है 2x raised to power 2m plus 3x raised to power m plus 6 1/m, ऐसा दिया हुआ है ना। 1/m मतलब ये इंटीग्रेट होना है, तो इसका तो कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं इसका तरीका क्या होता है ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस क्वांटिटी में अंदर है ना x मल्टीप्लाई करूंगा। अगर x मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होने वाला है, ठीक है, ध्यान देना। अगर x मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन 1/m है, तो x का पावर m अंदर जाएगा, है ना। अगर x का पावर m अंदर जाएगा तो क्या होगा, 2x 2m था 3m हो गया, प्लस 3x का पावर 2m होगा, मल्टीप्लाई होगा ना x पावर m, और 6x का पावर m होगा dx, ये तो 1/m है ना। अगर मल्टीप्लाई हुआ है मतलब x पावर m अंदर गया है, और बाहर 1/m मतलब x अंदर गया है, तो डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखो यहाँ क्या हो रहा है, मैं यहाँ से x निकाल रहा हूँ, है ना। x निकाल रहा हूँ, उसको इससे कैंसिल करूंगा, तो x निकालूंगा तो क्या बनेगा, x 3m माइनस 1 प्लस x 2m माइनस 1 प्लस x m माइनस 1। अब ध्यान दो, देखो अगर इसको मैं, है ना, इसको अगर मैं t लेता हूँ तो ये dt कुछ आएगा क्या। ठीक है, देखते हैं। देखो अगर इसको मैं t ले लूँ तो ये dt नजर आ रहा है, देखो 2x raised to power 3m plus 3x raised to power 2m प्लस 6x raised to power m। अगर इसको मैं t लेता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आ रहा है 3m नीचे आ जाएगा, है ना, 6m हो गया। 6m सभी में आने वाला है, मैं कॉमन ले रहा हूँ ना, तो क्या होने वाला है x 3m माइनस 1 प्लस, यहाँ भी देखो इसको डिफरेंशिएट करूँगा 6m, यहाँ से भी आने वाला है, तो कॉमन ले रखा हूँ,
और x 2m-1, यहाँ से भी 6 ऑलरेडी कॉमन है तो पावर m, ठीक है 6m आने वाला है, 6m कॉमन है, x टू पावर m-1 dx इक्वल टू dt, ठीक है। ये देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे है, देखो तो 6m से डिवाइड होगा ये, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इस i को क्या लिख सकता हूँ, अगर ये i है तो ये और ये dx मिल गया, क्या हो गया, ये तो इसको तुम लोग t ले लिए थे, इसको तुम लोग t ले लिए थे, तो t रेस टू पावर 1/m, और बाकी जो बचा वो क्या बन गया, ठीक है 6m dt है ना, देखो 6m से डिवाइड करूंगा मैं, ये जो भी है, ठीक है dx इक्वल टू 1/6m dt ऐसा लिख सकता हूँ, 1/6m dt, ठीक है। आगे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, t का पावर 1/m प्लस 1 डिवाइड बाई 1/m प्लस 1, और 1/6m तो है ही, प्लस c, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1/6m, और ये 1 प्लस m बाई m, mm कैंसल, ठीक है t का पावर 1/m प्लस 1 प्लस c, तो 1/6m प्लस 1 ऐसा है, ठीक है। देख लेते हैं किसमें 1/6m प्लस 1, और बाकी ये t जो लिए थे, ये a ऑप्शन आ गया हमारा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2y माइनस a इज हार्मोनिक मीन बिटवीन y माइनस x एंड y माइनस z, ठीक है। तो y माइनस x है और y माइनस z है, और ये 2y माइनस a, ठीक है। ये तीन चीज हमारा, ठीक है, अगर ये हार्मोनिक मीन है, अगर ये हार्मोनिक मीन है तो ये HP में हो गया, अगर HP में है तो इनका रेसिप्रोकल लेता हूँ मैं, y माइनस x 1/2 y माइनस a 1/y माइनस z, ये क्या AP में हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या पूछा y माइनस z x माइनस, ठीक है, ये आपने भी ये पूछा है x माइनस a y माइनस b z माइनस a, ये किसमें है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अगर AP में है तो डिफरेंस सेम होगा, तो डिफरेंस ही ले लेते हैं, 1/2 y माइनस a माइनस 1/y माइनस x इक्वल टू 1/y माइनस z माइनस 1/2 y माइनस a, ठीक है। सॉल्व करते हैं, y माइनस x माइनस 2y माइनस 2a होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2a हो गया, डिवाइड बाई 2y माइनस a y माइनस x, ठीक है। इधर ध्यान देते हैं, इधर क्या होगा 2y माइनस a माइनस y प्लस z हो गया, और डिवाइड बाई वाई माइनस जेड, और 2 बाहर ले लेता हूँ मैं, वाई माइनस ए, क्या कट रहा है ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस तरफ का, और वाई माइनस ए इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ मैं कैंसिल कर लेता हूँ, क्या बच रहा है 2a माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई क्या बचा है वाई माइनस एक्स, ठीक है। इधर क्या बचा है देख लेते हैं, 2y माइनस वाई, वाई आएगा वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड माइनस 2a, ठीक है। नीचे क्या था देख लेते हैं, वाई माइनस जेड, ऐसा नजर आ रहा है। इसे क्या कर सकते हैं, y माइनस ए प्लस जेड माइनस ए ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो y माइनस ए, अगर a है तो मैं, तो माइनस जेड माइनस ए ऐसा कर लिया क्या, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो रहा है, तो इधर भी कुछ ऐसा करने का सोचते हैं। इस तरफ देख लेते हैं, इधर क्या हो रहा है, y और z इधर प्लस में है, तो मैं x और y को इधर प्लस में रखना चाहूंगा, तो माइनस में अगर कॉमन लेता हूँ इस तरफ क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 2a डिवाइड बाई, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो नीचे से भी ले लेता हूँ, ये x माइनस वाई हो जाएगा। इसमें सेम चीज करने का कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ x माइनस ए प्लस वाई माइनस ए, ऐसा ऊपर तो मैं लिख ही सकता हूँ, तो a नीचे भी डाल देते हैं, x माइनस ए माइनस वाई माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो ही रहा है, ठीक है। ये क्या नजर आ रहा है, ये सी एन डी कंपोनेंट डिविडेंड नजर आ रहा है, तो एक्चुअल में ये कैसा था होगा इक्वेशन, x माइनस ए बाई वाई माइनस ए ऐसा था होगा, और ये वाई माइनस ए बाई जेड माइनस ए ऐसा था होगा। तो क्या दिख रहा है, रेशियो सेम दिख रहा है तीन टर्म्स का, x माइनस ए वाई माइनस ए और जेड माइनस ए का, ठीक है। अगर रेशियो सेम है मतलब क्या है, x माइनस ए वाई माइनस ए और जेड माइनस ए किस में है, जीपी में, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर है, बेसिक था, नॉर्मल कैलकुलेशन है, और कुछ जो कंडीशन दिया उसी को सॉल्व किए और आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेवंथ क्वेश्चन क्या करते हैं, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दैट आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स, ठीक है। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, है ना, एक्स माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू जीरो। ऐसा ही होता है, सबको पता है। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, ठीक है, ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जो अनचेंज रहेंगे अगर मैं रूट्स का स्क्वायर कर दूं। ठीक है, मतलब क्या हो जाएंगे इक्वेशन उस केस में, अगर रूट्स का स्क्वायर करते हैं तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायर किए तो हमारा इक्वेशन तो ऐसा हो गया। ठीक है, अगर इक्वेशंस अनचेंज होंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको ध्यान देते हैं, पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा को मैं, ठीक है, एक तरफ लेके आता हूँ ऐसा। तो अल्फा बीटा कॉमन लिया, अल्फा बीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ रहा है, या तो अल्फा बीटा जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। ध्यान देते हैं, अगर अल्फा को किसी एक को मैंने जीरो लिया, अगर अल्फा जीरो है, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो बीटा क्या हो सकता है, अगर अल्फा जीरो है बीटा भी जीरो हो सकता है, क्योंकि अल्फा बीटा इंटू जीरो। या क्या हो सकता है, बीटा इक्वल टू वन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई एक, ठीक है, तब भी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दो केस तो मिल गए, अल्फा बीटा जीरो जीरो या जीरो वन या वन जीरो कोई बोल सकते हैं, दो केस तो नजर आ रहे हैं। आगे देख सकते हैं अपने को, क्या दूसरा केस क्या मिला, अल्फा बीटा इक्वल टू वन, मतलब मैं लिख सकता हूँ बीटा इक्वल टू वन बाई अल्फा लिख सकता हूँ। अपने पास इक्वेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बीटा की जगह मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ ना इसमें, तो अल्फा प्लस वन बाई अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इस फॉर्म में, तब क्या बनेगा, अल्फा प्लस वन बाई अल्फा का होल स्क्वायर। इसमें क्या मैंने प्लस टू ऐड किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई अल्फा स्क्वायर प्लस टू, अगर इसको ओपन कर रहा हूँ तो माइनस टू करना पड़ेगा। तो क्या नजर आया, इसको थोड़ी देर के लिए इस चीज को हम लोग टी मान लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू इक्वल टू जीरो। ब्रेक करते हैं, क्या आ रहा है, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टी माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो टी माइनस टू और टी प्लस वन आ रहा है इक्वल टू जीरो है। तो टी इक्वल टू टू और माइनस वन, ये दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस वन बाई अल्फा इक्वल टू टू सब पॉसिबल है ये। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैंने क्या, ठीक है, एलसीएम लिया है और सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू वन आ गया, तो बीटा इक्वल टू वन, क्योंकि केस तो हम लोग ही लिए थे। ठीक है ना, तो अगला केस क्या आ गया, वन वन आ गया। आगे लेते हैं, माइनस वन लेते हैं, टी इक्वल टू माइनस वन लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस वन बाई अल्फा इक्वल टू माइनस वन, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या क्या आएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा, दो रूट आएंगे। ठीक है, तो एक वन में आ गया, अगर एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल कितने केस समझ में आ रहे हैं, एक वन वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये जीरो जीरो और जीरो वन, चार केस पॉसिबल है। तो टोटल ऐसे चार केस हैं जिसमें अगर रूट्स के मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक अनचेंज रहेगा। ठीक है, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं, if 1 plus 3p by 3, 1 minus p by 4, 1 minus 2p by 2 are probabilities of mutually exclusive events of a random experiment, then the range of p is। ठीक है, तो p का रेंज पूछ रहा है बेसिकली, और ये तीनों प्रोबेबिलिटी है, तो अपने को पता है कोई प्रोबेबिलिटी है जनरली जीरो से वन वेरी करता है, तो पहला चीज इसी को देख लेते हैं, वन प्लस थ्री पी बाई थ्री कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जीरो से वन। इसकी इक्वलिटी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो जीरो, वन प्लस थ्री पी ये तो थ्री, है ना। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, वन को इधर भैया माइनस वन, ये तो थ्री पी ही रहा, और वन को इधर भैया थ्री माइनस वन टू, तो पी यहाँ से क्या आ गया, माइनस वन बाई थ्री, और यहाँ से टू बाई थ्री। तो ये तो पहला इक्वेशन, पी की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री से टू बाई थ्री, ये पॉसिबिलिटीज आ गई पहले से। ठीक है, ये वन माइनस पी बाई फोर, ये भी तो जीरो से वन होगा, इतनी प्रोबेबिलिटीज दी है सारी, है ना, जीरो से वन, तो ये भी जीरो से वन। देखते हैं, फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो जीरो ही रहा, वन माइनस पी, और ये फोर। ठीक है, वन इधर भेजा माइनस वन माइनस पी, और ये क्या रहा, फोर माइनस वन करूंगा थ्री आएगा।
अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इक्वेशन क्या होने वाला है, ये 1 और ये -3। इक्वलिटी चेंज आती है, आपको पता है, ठीक है, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दूसरा इक्वेशन है हमारा, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, तीसरा इक्वेशन क्या है, तीसरा प्रोबेबिलिटी है 1 - 2p/2, तो ये भी 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, 1 - 2p, ये 2, 1 इधर भेजूंगा तो क्या, -1 - 2p, इधर 1 भेजा तो 2 - 1, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2p और ये -1 है ना। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 1/2 और ये -1/2, ये तीसरा इक्वेशन। ये तीन प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, तीनों से हमने कुछ ना कुछ कंडीशन निकाल लिया तीनों से। अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, ये तीनों क्या है, आर प्रोबेबिलिटीज ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये तीनों, तो रेंज ऑफ पी पूछा है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मैं एक चीज और कंडीशन बोल सकता हूँ, तीनों का सम क्या बोल सकता हूँ, तीनों का जो सम होगा वो भी 0 से 1 के बीच होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या 1 होती है ना, ठीक है। मैं तीनों का सम कर लेता हूँ, ये भी 0 से 1, मैं एलसीएम लिखता हूँ, ठीक है। एलसीएम क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 में कन्वर्ट करते हैं। ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 + 12p, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 - 3p, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 - 12p, ये 0 था, ये इधर 1 था, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 12p या -12p तो कैंसिल हो गया, 4 + 3 + 6 13, तो 13 - 3p/12, हमने से कहा 0 से 1, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इधर तो 0 ही आएगा, 13 - 3p, और इधर क्या हो गया 12, अगर 13 इधर भैया तो इधर तो -13, हाँ -3p, तो 13 इधर भैया तो -1, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 13 और ये 3p और ये 1, इनइक्वालिटी चेंज है ना। और क्या हो सकता है इसके आगे, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 13/3 और ये 1/3, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन आ गया हमारा, ठीक है। पी में 4 कंडीशन आ गए, ठीक है। चारों सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो चारों सेटिस्फाई कब हो सकता है ना, चारों सेटिस्फाई, तो चारों में कॉमन ले लें हम, तो चारों में कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या इक्वेशन है मैं देख लेता हूँ एक बार, -1/3 से 2/3, एक -1/3 से 2/3 कह रहा है, ठीक है पहला। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा -3 से 1 कह रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है, -1/2 से 1/2, ठीक है। और चौथा तो हमें नजर आ ही रहा है नीचे जो है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये चारों इक्वेशन हमारे पास है, मैं नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ इनको, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास, सबसे निगेटिव है -3 है, फिर -1/2 -1/3, ठीक है, -1/2 -1/3, और कुछ है क्या निगेटिव में, ठीक है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव में सबसे पहले क्या आएगा, 1/3 नजर आया, फिर 1/2, 2/3, हमारे पास 1 भी है, ठीक है, और फिर 13/3, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या कह रहा है, -1/3 से 2/3, -1/3 से 2/3, ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। आगे मैं बाकी इक्वेशन को कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, -3 से 1, -3 से 1, ऐसा हो गया, ठीक है। तीसरी इक्वेशन को और किसी कलर से दिखा लेते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या है, -1/2 से 1/2, तो ये -1/2 से 1/2, ठीक है। चौथा इक्वेशन क्या है हमारा, 1/3 से 13/3, तो 1/3 से 13/3 कहाँ नजर आ रहा है, ये 1/3 और 13/3, ठीक है। तो चारों लाइन कहाँ पे है, जो चारों लाइन जहाँ पे होती है वो वैल्यू हमारी कॉमन होती है, ठीक है। तो चारों लाइन कहाँ पे नजर आया, चारों लाइन तो इस पोर्शन में नजर आया, ठीक है, ठीक है। चारों लाइन इस पोर्शन में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ई बिलोंग्स टू 1/3 से 1/2, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा, 1/3 से 1/2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फंक्शन f(x) इक्वल टू sec log of x plus √1 + x² इज कैसा है,
ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड, या फिर कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हमसे पूछ रहा है, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। इवन ऑड चेक करेंगे क्या तरीका है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एफ एक्स आ गया तो ये कैसा इवन हो जाता है, लेकिन अगर एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो क्या हो जाता है, तो ऑड हो जाता है। तो बस हम यही चेक करके देखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स। ध्यान देते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स करता हूँ मैं यहाँ पे, तो सेक लॉग एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, 1 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर ही होगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, जनरली अगर ये ऐसा है, इसको रेशनलाइज करते हैं, ये ऐसा है ना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नजर आ रहा है। अगर इसको मैं रेशनलाइज करता हूँ तो क्या करूँगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखूंगा, और इधर ठीक है इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा। ठीक है, तो क्या आ गया ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 प्लस क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर कट गया। तो ये क्या दिख रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1। मैं ऐसा इसको बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट करता हूँ, लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1। ठीक है, तो लॉग में क्या होता है, माइनस जब ये जो ही पावर में है वो सामने आता है लॉग के, तो क्या आ गया सेक, ठीक है, माइनस ऑफ एल एन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा आ गया। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है, सेक ऑफ, ठीक है, माइनस थीटा, मैं सेक थीटा बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बोल सकता हूँ, ये माइनस, ठीक है, नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ऐसा आ गया। अगर ऐसा आ गया है तो ये क्या है, ये तो एफ एक्स ही था, तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स नजर आया। जब भी ये होता है इसको कैसा फंक्शन बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा फंक्शन, इवन फंक्शन, ये जो दिया है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये जो भी वैल्यू था इसको मैंने रेशनलाइज किया है, ये जो भी था इसको मैंने रेशनलाइज किया है, बाकी नजर आ गया है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन ध्यान रखते हैं क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स between the lines represented by the equation 2x plus 2 whole square plus 3x plus 2 into y minus 2 y minus 2 whole square equal to 0। बेसिकली ये क्या है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इन लाइंस के हमको एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। अगर होमोजेनस इक्वेशन दे रखा है अपने को, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा कुछ, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसा दे रखा है, तो ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी होता है इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। ठीक है, जनरली एक्स का, ठीक है, स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ये, और एक्स वाई कोफिशिएंट 2h होता है, तो लेकिन यहाँ पे एच आता है ना। ठीक है, ये ठीक है एंगल बाइसेक्टर निकालने का फॉर्मूला। लेकिन अभी ये होमोजेनस तो दिया नहीं है, तो तब क्या करना है, ये x की जगह x प्लस 2 रिप्लेस करेंगे, y की जगह y माइनस 2 रिप्लेस करेंगे। तब फॉर्म तो वही दे रखा है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3 कैपिटल एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर उसी फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक है, तो x और y, ठीक है, x की जगह x प्लस 2 रखेंगे, y की जगह y माइनस 2 रखेंगे, रिप्लेस कर लेते हैं। और ए और बी तो नजर आ ही रहा है, ए की जगह 2 है, ठीक है, बी की जगह माइनस 2 है ना। ठीक है, और ये 2h की जगह 3 है, तो h इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, x की जगह x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस y की जगह y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस बी, तो 2 माइनस बी कितना है, माइनस 2 यहाँ नजर आ रहा है, देखो प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई की जगह x प्लस 2 y की जगह y माइनस 2 डिवाइड बाई h कितना होगा, अगर ये 3 है 2h की जगह 3 है तो h क्या 3/2 हो जाएगा। फिर 2 को मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाएगा हमारा। चलो करते हैं, देख सकते हैं क्या था हमारा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 तो 4 हो गया था, और इधर क्या था, ऊपर कर लिए थे डिवाइड बाई 3 था, ये x प्लस 2
ये y माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इधर, ठीक है, क्या आएगा, ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस में क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ओपन कर लिए, ठीक है, ये 4 उधर मल्टीप्लाई किया तो 8, क्या आ रहा है, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4, ऐसा कुछ आया, देख लेते हैं क्या बन रहा है, तो 3x स्क्वायर, ये 8xy इधर है, मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ, माइनस 8xy माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, x कितना आएगा, यहाँ पे माइनस 2x है, तो माइनस 8x, इधर आके प्लस 8x, और इधर कितना है, ठीक है, 3 4 12, ठीक है, तो 12 और 8 20x हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, माइनस 12y इधर है, 3 इंटू माइनस 4, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 12y है, और इधर 16y है ना, तो 12 माइनस 16 माइनस 4y हो जाएगा। कांस्टेंट देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये प्लस 4 और ये माइनस 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कांस्टेंट तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ कितना है, 8 इंटू माइनस 4 माइनस 32, इधर आकर प्लस 32 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर। तो 3x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 20x माइनस 4y प्लस 32, माइनस 4y प्लस 32, ठीक है, ये बी लग रहा है, देख लेते हैं बाकी, 3x स्क्वायर प्लस 8xy है, ठीक है, अपने पास क्या आया था, ठीक है, अपने पास माइनस 8xy आया था शायद, माइनस 8xy, तो सी अपना आंसर, ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट फाई एक्स बी द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, एंड एफ डेस एक्स हमको दे रखा है, ठीक है, चलो, देन डिवाइड एक्स ऑफ फाई एक्स, ठीक है, बेसिकली फाई डेस एक्स पूछ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, तो अपने को पता क्या है, यहाँ पे फाई एक्स क्या बोल रखा है, इनवर्स है एफ एक्स का, मतलब फाई एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, या फिर एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, फाई इनवर्स ऑफ एक्स, दोनों लिख सकते हैं, अभी ऐसे ही चलते हैं। तो आगे अगर मैं एफ इनवर्स इधर ले आऊँ, ऐसा कुछ नजर आएगा, एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या बनेगा, एफ डेस फाई ऑफ एक्स, फिर चेन रूल लगेगा तो फाई डेस एक्स का भी आएगा, इधर हुआ तो राइट साइड क्या, एक्स का 1, ठीक है, आगे अगर मैं इसको डिफरेंस, ठीक है, फाई डेस एक्स में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 1, इसको मैं नीचे डिवाइड में लेके आता हूँ, ऐसा कुछ हो गया, 1 बाई एफ डेस ऑफ फाई ऑफ एक्स, ठीक है, अब अपने को एफ डेस एक्स दिया है, लेकिन अपने को एफ डेस फाइव एक्स चाहिए, एफ डेस फाइव ऑफ एक्स, तो एफ डेस फाइव ऑफ एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 बाई एक्स की जगह फाइव ऑफ एक्स से रिप्लेस करूंगा, फाइव ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, है ना, लेकिन अपने को इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो 1 बाई ये, ठीक है, एफ डेस फाइव ऑफ एक्स क्या होगा, 1 प्लस फाइव ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है, कौन सा आंसर है, ये सी अपना आंसर है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, काफी इजी है, ये पता होना चाहिए, अगर ये दे रखा है तो एफ इनवर्स इधर आके, ठीक है, एफ ऑफ फाइव एक्स इक्वल टू एक्स, बस इसको डिफरेंशिएट किया, बाकी आंसर आ गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्केलर के सच दैट ए इनवर्स माइनस के आई इज सिंगुलर, सिंगुलर मतलब ए इनवर्स माइनस के ऑफ आई डिटरमिनेंट 0 होगा, तो मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, के की वैल्यूज पता करनी है, क्या क्या हो सकते हैं, 4 ऑप्शन है, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है, ए इनवर्स में हम, ठीक है, इसको हमेशा ए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ए इनवर्स तो, ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं, डिटरमिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, जब भी 0 होगा, 0 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, अगर आपको एक चीज पता होगा, है ना, ए बी का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी ऐसा लिख सकते हैं, तो इसलिए 2 डिटरमिनेंट है, तो ये क्या अंदर जा सकता है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी जिनको पता हो, तो ए इंटू ए इनवर्स माइनस ए, ए इंटू आई, तो ए ही आएगा इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स क्या, आई माइनस के ए डिटरमिनेंट 0, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
के ए माइनस आई ऑफ डिटरमिनेंट 0, या फिर ठीक है यहाँ से अगर मैं ये बाहर निकालूं कांस्टेंट, तो ऐसा बनेगा 1/k i = 0। ये क्या नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है, ए माइनस लेमडा आई डिटरमिनेंट 0, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसा नजर आया। तो ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट 0 कर सकते हैं, तो लेमडा की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ पे लेमडा से अगर कंपेयर करें इससे, लेमडा की जगह 1/k नजर आ रहा है, अगर मैं लेमडा की वैल्यू निकाल लूँ तो के की वैल्यू निकल जाएगी। तो काम हमारा सेम ही रह गया है, ए माइनस लेमडा आई डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो के की वैल्यू आ जाएगी, करते हैं। तो ए दे रखा है, तो ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 माइनस लेमडा 0 2 0 0 2 माइनस लेमडा, ये 1 1 0 0 का, तो ये माइनस लेमडा ही हो गया, इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा, लेमडा से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसा आ गया, माइनस 0 ही होना है। ठीक है, ये माइनस 0 ऐसे मैं खोल दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस 2 क्या आएगा, 2 माइनस लेमडा, 2 से बन गया 0 माइनस ऑफ 2 माइनस लेमडा, तो लेमडा माइनस 2, ऐसा इक्वल टू 0। आगे देखते हैं क्या आना है। ठीक है, लेमडा माइनस 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मैं लेमडा माइनस 2 कॉमन ले लूँ क्या, यहाँ क्या बन गया, 1 माइनस लेमडा इंटू लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है, लेमडा माइनस 2 1 माइनस लेमडा स्क्वायर, और ये लेमडा होगा। ठीक है, लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, लेमडा माइनस 2 माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। ठीक है, तो निगेटिव में रखना सही नहीं लगता। लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो किससे ब्रेक कर सकते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा की क्या क्या वैल्यू आ रही है, लेमडा की वैल्यू आ रही है 2 2 और माइनस 1 है ना। तो के की वैल्यू क्या आएगी, 1/k था लेमडा, तो 1/2 और माइनस 1 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, 1/2 माइनस 1, बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी यूज है और एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू गिव्स नेगेशन ऑफ आर। जनरली अगर आपको पता हो, ठीक है, पी गिव्स क्यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, है ना। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, आप ट्रूथ टेबल से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका नेगेशन बोला है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इसका नेगेशन लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। नेगेशन ऑफ पी, ठीक है, इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, फिर नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ आर। ठीक है, ऐसा हो गया। तो नेगेशन ऑफ पी तो है, ये नेगेशन अगर मैं अंदर डालने की कोशिश करूँ, ठीक है, अभी तो नहीं, ठीक है, अभी नहीं डालते, पहले इसको ठीक है कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये क्या, नेगेशन ऑफ क्यू, ये यूनियन में कन्वर्ट होगा, और ये जैसा रहता है वैसा, देखो यहाँ क्यू था तो वैसा ही है, तो नेगेशन ऑफ आर ऐसा। अगर अब नेगेशन में अंदर डालता हूँ, ठीक है, नेगेशन अंदर गया तो ये तो क्यू हो गया, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और नेगेशन ऑफ आर आर हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट था ब्रैकेट बना दीजिए। ठीक है, तो नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर, ये डी ऑप्शन हमारा आंसर है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। आप ट्रूथ टेबल से जा सकते हैं ऐसे तो, लेकिन काफी लेंदी पड़ जाएगा उससे। ठीक है, ये काफी इजी, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस अप टू इंफिनिटी है इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट से दिया है, और थीटा 0 से पाई है, देन थीटा की क्या वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, देखते हैं ये क्या नजर आया आपको, ये सीरीज है, जीपी सीरीज नजर आ रहा है, जिसमें ठीक है रेशियो क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 ही वेरी करती है। तो -1 से 1 वेरी कर रही है, मतलब कैसी डिक्रीजिंग जीपी हुई। तो डिक्रीजिंग जीपी का सम क्या होता है, a/1 माइनस आर। ठीक है, तो पहला टर्म क्या है 1, 1 माइनस रेशियो क्या है साइन थीटा, ऐसा आ गया, ये 4 प्लस 2 रूट 3।
तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ 1 माइनस साइन थीटा, क्या आ रहा है 1/4 प्लस 2√3। तो इसका ठीक है रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 4 माइनस 2√3, तो क्या आया 4 माइनस 2√3, अभी क्या आएगा 4 4 16 माइनस 2 2 4 3 12। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया बाई 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 माइनस 2√3/4, तो √3/2 ऐसा आ गया। तो 1 माइनस साइन थीटा क्या दिख रहा है, ठीक है 1 माइनस √3/2। तो यहाँ से कंपेयर करो, साइन थीटा इक्वल टू क्या नजर आया, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 नजर आया। साइन थीटा √3/2 आ रहा है और थीटा 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों। कहाँ कहाँ पॉसिबल है, ऑब्वियस बात है, ये तो पता ही है, पाई/3 में पॉसिबल हो सकता है या 2/3 में पॉसिबल हो सकता है। तो ये डी ऑप्शन हमारा आ गया। काफी इजी क्वेश्चन है, कर भी लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू पाई। ठीक है, एक्स इक्वल टू पाई पर डिफाइन नहीं है फंक्शन। देख भी लेते हैं, अगर पाई डाल दिया मैं तो माइनस साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1, तो -1 0 हो रहा है और नीचे भी 0 हो रहा है, तो बेसिकली 0/0 फॉर्म है। 0/0 है तो डिफाइन तो नहीं है, सही है। द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। हाँ, तो बेसिकली क्या कह रहा है, इस फंक्शन को हमको कंटिन्यूअस करना है एक्स इक्वल टू पाई पे, तो एफ ऑफ पाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए। सीधा सा बात है, लिमिट की जो वैल्यू आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, इसकी जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ पाई के इक्वल अगर हम कर दें तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक्स टेंड्स टू पाई पे इसका, ठीक है एक्स इक्वल टू पाई पे इसका लिमिट निकालना रह गया। ठीक है, देख लेते हैं। वैसे तो 0/0 है, तो कुछ सोचते हैं क्या कर सकते हैं। 0/0 फॉर्म है, हमको 0/0 एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, चलो लिमिट निकाल लेते हैं एक्स टेंड्स टू पाई। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, है ना, एफ एक्स को प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। काफी लोगों ने किया होगा ऐसे क्वेश्चन, है ना। आगे क्या करेंगे, हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, और साइन एक्स क्या होगा 2 साइन x/2 कॉस x/2 डिवाइड बाई नीचे भी कर लीजिए 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। ठीक है, जो भी एलिमिनेट हो रहा होगा एलिमिनेट कर दीजिए, या कैंसिल हो रहा होगा कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, क्या एलिमिनेट हो रहा है देखो, 2 cos x/2 कॉमन आ जा रहा है दोनों ऊपर नीचे से। ठीक है, और कैंसिल हो जाएगा 2 cos x/2 कॉमन निकालने के बाद। लिमिट x टेंड्स टू पाई, 2 cos x/2 ऊपर नीचे दोनों से कॉमन लेने के बाद क्या बचा, cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2 प्लस sin x/2। अगर मैं cos x/2 से डिवाइड करूँ, ये क्या बन रहा है 1 माइनस tan x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan x/2। मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, ये तो क्या है tan ऑफ पाई/4 माइनस x/2 है ना। तो x टेंड्स टू अगर पाई डालता हूँ क्या आ रहा है पाई/4 माइनस पाई/2, तो बेसिकली ये tan माइनस पाई/4 आ रहा है। 10 माइनस पाई/4 कितना होता है -1, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर काफी इजी था, लिमिट सॉल्व करना था बस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी इजी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, ये फंक्शन दे रखा है, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, ऐसा कुछ पता ही है अपने को। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है क्या करना है, एफ डेस एक्स निकालना है, ग्रेटर लेस करना है। ठीक है, तो पहले एफ डेस एक्स निकाल लेते हैं। एफ डेस एक्स क्या होगा 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x, 12 तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से 12x कॉमन आ रहा है, 12x कॉमन ले लिया मैं, x² प्लस x माइनस 2, इनको ब्रेक कर सकते हैं 12x क्या आएगा ये x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, इसमें ब्रेक हो, उसको क्या लिख सकता हूँ 12x x प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए ये पॉइंट्स को, क्या क्या आ रहा है -2 0 और 1 एफ डेस एक्स। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, बना दीजिए वे भी कर, ऐसा कुछ बनेगा। तो इंक्रीजिंग कहाँ से होगा, जहाँ जहाँ प्लस है, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 में इंक्रीजिंग होता है और लेस देन 0 में डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ नजर आ रहा है, इंक्रीजिंग इन -2 से 0 यूनियन 1 to
इंफिनिटी तक ये ऑप्शन है क्या कहीं? -2 से 0, 1 से इंफिनिटी, ये बी ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी पता है माइनस वाली चीजें में डिक्रीजिंग है, 0 से 1 में डिक्रीजिंग, और माइनस इंफिनिटी से -2 में, तो ये वैसा दे नहीं रखा है, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी cos इनवर्स cos 4 ग्रेटर देन 3x स्क्वायर माइनस 4x इज। ठीक है, ध्यान देते हैं। तो cos इनवर्स cos 4 है, तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ कैसे बनता है? तो y इक्वल टू, ऐसा फंक्शन दिया है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? ध्यान देते हैं, ऐसा। ठीक है, 0 से पाई वेरी करता है, अपने को पता है। ये क्या, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे आगे भी जाएगा। ये एक्स एक्सिस, ध्यान देते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? cos इनवर्स cos 4 दिया है। 4 कहाँ होगा? जब ये पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 4 इससे थोड़ा आगे होगा। ये लाइन x इक्वल टू 4 ले ली है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, y इक्वल टू, स्लोप तो निगेटिव दिख ही रहा है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स, और y इक्वल टू 0 होने पे x इक्वल टू 2 पाई आना चाहिए, तो ऐसा। तो cos इनवर्स cos 4 को, तो यहाँ सन में है, cos इनवर्स cos 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x की जगह माइनस, ठीक है, x की जगह क्या है? 4 है, तो -4 प्लस 2 पाई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन क्या हो रहा है यहाँ से? -4 प्लस 2 पाई ग्रेटर देन 3x स्क्वायर माइनस 4x, बेसिकली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान देते हैं, -4 प्लस 2 पाई ग्रेटर देन 3x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, एक तरफ लेके चलते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 2 पाई, ऐसा हो गया। ठीक है, और ये लेस देन 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है, क्वाड्रेटिक, इसमें a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 है, अगर d भी लेस देन 0 हो गया तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, तो लेस देन 0 करना है, तो इसके लिए d ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो ही पॉसिबल है। ठीक है, d चेक कर लेते हैं, d क्या आ रहा है? b स्क्वायर 16 माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4 माइनस 2 पाई, तो कह रहा है 16 माइनस 4 3 12, 12 4 48, ये माइनस में प्लस 4 से 12 24 पाई, ऐसा। तो ये क्या आ रहा है? 24 पाई माइनस 32, फिर ये 3 के आसपास होता है, बाई 3 पॉइंट समथिंग, तो 20 ज़्यादा ही होगा, ग्रेटर देन 0 ही है। तो जनरली होने वाला क्या है? ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, ये अल्फा होगा, ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब दो जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो लेस देन 0 कहाँ है? ये अल्फा से बीटा के बीच में। ठीक है, तो अल्फा से बीटा क्या 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 होने वाला है? डी तो हमने निकाल ही लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है? देख लेते हैं, ब्रेक करते हैं, फिर धराचार्य लगाते हैं, या स्क्वायर रूट मेथड, जो भी आप बोलते हैं। माइनस बी 4 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट डी कितना आया? ये 24 पाई माइनस 32 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू 3, यहाँ से 4 प्लस माइनस, यहाँ से क्या मैम? ठीक है, 4 कॉमन लेता हूँ मैं, तो 2 बाहर आएगा। अगर 4 कॉमन लिया है तो ये 6 पाई, और ये 8 हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटू 3, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 हो गया, तो क्या बन रहा है? 2 प्लस माइनस 6 पाई माइनस 8 डिवाइड बाई 3। तो जो छोटा होगा माइनस वाला वैल्यू, वो अल्फा होगा, और जो बड़ी है, क्योंकि अल्फा को पहले लिया हूँ मैं, और जो प्लस वाला होगा बीटा होगा। ठीक है, जनरली इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? चलिए देखते हैं, इक्वेशन के अंदर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, तो इसको मैं किससे ब्रेक कर सकता हूँ? सॉरी, 4 माइनस 2 पाई, अल्फा बोलना हो जा रहा है, तो ये 3x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन 0 है ना। तो आप देख लिए थे ऐसा, ये अल्फा ये बीटा लेस कहाँ पे था? अल्फा से बीटा के बीच में, तो अल्फा निगेटिव वाली वैल्यू है ना, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो गया? 2 माइनस 6 पाई माइनस 8 बाई 3 से 2 प्लस अंडर रूट 6 पाई माइनस 8 बाई 3, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो कौन सा आंसर? ये डी हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसको ओपन करना, इसमें दो चीजें मिक्स हो गई, इसको ओपन करना और बेसिकली क्वाड्रेटिक का यूज हुआ है। ठीक है, क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, इनफिनिटी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेटर 5 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, ये वर्टिकल वॉल बना दी है। ठीक है, लेटर 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर। द बॉटम ऑफ द लेटर इज 3 मीटर। ठीक है, ये 3 मीटर from the wall. If the bottom of the letter is pulled 1 meter further from the wall, how much does the top of the letter slide down the wall? ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री, अगर ये 3 है तो ट्रिपलेट पता है, ये 5 ये 3 तो ये 4 ही होगा। अब क्या कह रहा है? अगर ठीक है, बॉटम को है ना, if the bottom of the letter is pulled 1 meter further from the wall, अगर 1 मीटर इसको और दूर ले गए, ठीक है, यहाँ ले गए, ठीक है, तो इधर नीचे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अगर ये 1 मीटर है, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, ये कितना हो गया? ये 4 हो गया। फिर से ट्रिपलेट 5 4, तो ये कितना? 3 होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये कितना हुआ होगा? ये 1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मच द टॉप ऑफ द लेटर स्लाइड डाउन द वॉल, तो कितना नीचे गया है? 1 मीटर नीचे गया है ना, ये हमारा आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो सीधे नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू स्क्वायर बाय 2 x एक्सिस एंड x इक्वल टू 2। ध्यान देते हैं, ग्राफ बनाइए। y इक्वल टू स्क्वायर बाय 2 कुछ ऐसा बनेगा, x इक्वल टू 2 कुछ ऐसा होगा, और ये x एक्सिस ये है, y इक्वल टू 0। तो ये कौन सा एरिया? ये एरिया आ रहा है हमारा। तो एरिया कहाँ से कहाँ? ये x इक्वल टू 0 लाइन है, तो एरिया क्या होगा? इंटीग्रेट कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 से 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा? एक्स क्यूब बाई 6 हो जाएगा, 0 से 2। तो वैल्यू क्या आ रही है? 8 बाई 6। अब 0 तो डालेंगे तो 0 ही आएगा, तो कितना? 4 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। ये ऑप्शन हमारा। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If 1 plus x minus 2x square raised to power 6 equal to 1 plus a1x plus a2x square plus a12 x raised to power 12, यहाँ तक गया है ना? देन a2 plus a4 plus a12। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होगी? ये तो वैल्यू डाल के देख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है, इसको पहला इक्वेशन मान लो। ठीक है, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है? 1 प्लस 1 माइनस 2 रेस्ट टू पावर 6 इक्वल टू, इधर क्या आ गया? 1 प्लस a1 प्लस a2, ऐसा चलता गया a12 तक। ठीक है, क्या आ रहा है ये? देखो 1 प्लस 1 2 2 टू 0, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे a2 a4 चाहिए, मतलब a1। ठीक है, a1 a3 ये सब नहीं चाहिए होगा। a1 a3 हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ? अगर x की जगह में माइनस पुट कर दूँ, -1, तो माइनस a1 बनेगा, तो x इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू अगर मैंने -1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है? 1 -1 -2 -1 होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 6। ये 1 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 ऐसा चलता चला जाएगा, प्लस a12। ठीक है, क्या आ रहा है इधर? ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी? 1 -1 तो कैंसिल हो गया, और ये -1 का स्क्वायर तो वही है, तो -2 रेज़ टू पावर 6। तो क्या होगा? -2 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, 64। ठीक है, अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दूं, इसको थर्ड इक्वेशन बोल दूं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इधर तो 64, इधर क्या आ रहा है? इस तरफ क्या आ रहा है? 1 प्लस 1 2, और ये प्लस a1 माइनस a1 ये सब तो कैंसिल होगा। ठीक है, और a2 टू टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स a2 प्लस a4, ये a12 तक ऐसा आ गया। अब 2 इधर भेजूंगा, कितना आएगा? 62 हो गया। ठीक है, और ये 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, जो भी पूछा था वो हमारे पास है ही, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 31। तो 31 हमारा आंसर। ठीक है, अभी आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 2 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू 3 माइनस x माइनस 12 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर माइनस x बाई 2 माइनस 3 रेज़ टू 1 माइनस x इज इक्वल टू। ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है बेसिकली। ध्यान देते हैं। तो पहले जब भी ऐसा है फॉर्म चेक करो क्या आ रहा है। 3 स्क्वायर बेसिकली ये क्या 9 हो गया, प्लस 3 माइनस 2 1 है ना, तो प्लस 3 माइनस 12 जीरो बन रहा है, तो ऑब्वियस नीचे भी जीरो ही बन रहा होगा। तो
माइनस 2/2 3 माइनस 3 तो 0/0 बन रहा है बेसिकली। ठीक है, 0/0 बन रहा है। देखते हैं एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। 3x/2 नजर आ रहा है, थोड़ा इजी कर लेते हैं। ठीक है, 3x/2 को मैं t मान लूँ क्या? ठीक है, देखते हैं अगर यहाँ पे x टेंस टू 2 है। ठीक है, अगर x टेंस टू 2 है तो t की वैल्यू क्या हो रही है? 2/2 है ना, 1। तो t टेंस टू 3 हो रहा है। अगर x की वैल्यू 2 टेंड कर रही है तो लिमिट चेंज कर लेते हैं t में, t टेंस टू 3। क्या हो रहा है? 3x को मैं t स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 3 27 हो गया इंटू 3 -x को मैं क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, 3 को t-2 लिख सकता हूँ। तो उसको मैं नीचे ऐसा कर लिया, -12 डिवाइड बाई 3x/2 को मैंने t लिया है तो माइनस है। ठीक है, तो 1/t ले लिया ऐसा। 3 अभी भी क्या, 3 रह गया है तो उसको भी नीचे ले जाके मैं क्या कर सकता हूँ? टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मुझे टी स्क्वायर एलसीएम लेना होगा नीचे, तो इसको भी टी स्क्वायर बना लिया, ऊपर टी ऐसा रख लिया। अगर एलसीएम लेता हूँ मैं, ऊपर क्या बन रहा है? t⁴ माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस 27 डिवाइड बाई टी स्क्वायर होगा, लेकिन नीचे भी टी स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो ये t-3 आ गया नीचे। ये ब्रेक हो रहा है, ध्यान देते हैं। ठीक है, 27 कब आएगा? ये जब 9 और 3 में ब्रेक होगा। कर लेते हैं, t4 माइनस 9t² माइनस 3t² प्लस 27 डिवाइड बाई t-3 लिमिट t टेंड्स टू 3। तो ब्रेक हो गया तो क्या आ गया? t² माइनस 9 आ जाएगा, t² माइनस 3 आ जाएगा डिवाइड बाई t-3 लिमिट t टेंड्स टू 3। t² माइनस 9 को मैं t-3 t+3 ऐसे लिख सकता हूँ, और t² माइनस 3 डिवाइड बाई t-3 लिमिट t टेंड्स टू 3। ये t-3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या क्या बचा हमारे पास? t+3 t² माइनस 3 लिमिट t टेंड्स टू 3 है, वैल्यू डालेंगे तो 3+3 6। ठीक है, और 3² मतलब 9 माइनस 3, 6 इंटू 6 बेसिकली कितना? 36। ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड ही था, बस इसको हम लोग कन्वर्ट किए इजी फॉर्म में, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स ए एंड बी। दो फिक्स पॉइंट से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल कैसे लिख सकते हैं? दो फिक्स पॉइंट से पास होने वाला मान लो लाइन तो ऐसा ए बी। अगर फैमिली ऑफ सर्कल मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक सर्कल चाहिए, एक लाइन चाहिए, तो x प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 ये यूज कर सकता हूँ। तो लाइन तो 2 पॉइंट है तो लाइन तो मैं लिख ही लूंगा, सर्कल कैसे लिख सकता हूँ? 2 पॉइंट है तो सर्कल में डायमीटर फॉर्म लिख सकता हूँ, तो बस लिखते हैं। तो x-3 x-6 प्लस y-7 y-5 तो सर्कल हो गया, प्लस लेमडा एल। ठीक है, एल लाइन लिख लेते हैं। लाइन क्या आएगा? लाइन ए बी निकाल लेते हैं पहले। तो y-5 इक्वल टू 7-5 डिवाइड बाई 3-6 x-6। लाइन क्या आ रहा है? y-5 7-5 तो 2 हो गया, और ये -3 x-6 तो -3y प्लस 15 इक्वल टू 2x -12। तो लाइन में सीधे इधर लिख रहा हूँ, 2x प्लस 3y -27 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया सर्कल का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द कॉर्ड इन विच द सर्कल x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0 कट्स ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, ये फैमिली ऑफ सर्कल हमने शो कर दिया है। ये फैमिली ऑफ सर्कल तो हमने शो कर दिया है। ठीक है, इस फैमिली ऑफ सर्कल को एक और सर्कल है कट कर रहा है तो कॉर्ड बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो वो किससे पास हो रहा है? एक फिक्स पॉइंट ए कॉमा बी से पास हो रहा है। ठीक है? तो ए प्लस 3 भी बताना है। ठीक है, करते हैं कुछ। एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 जो हमने लिखा था, x-3 x-6
प्लस y माइनस 7 y माइनस 5 प्लस लेमडा 2x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ था। चलिए इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं ढंग से, है ना। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x माइनस 9x हो गया, और इधर माइनस 7y माइनस 5y माइनस 12y। कॉन्स्टेंट क्या क्या आ रहा है, 6 3 18 और यहाँ पे 7 5 35, ठीक है। प्लस लेमडा 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं S1 नाम दे दिया, ठीक है। मैं क्वेश्चन क्या कह रहा था, सर्कल, ठीक है, समझो सर्कल, सर्कल मान लिए। एक दूसरा सर्कल दे रखा है, उसको हम लोग F2 मान लिए, F2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों से कॉमन कॉर्ड बना, ये कॉमन कॉर्ड एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट निकालना है जनरली, ठीक है। तो ये कॉर्ड कैसे निकाल लिख सकते हैं हम लोग, ये कॉर्ड जनरली S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से आता है। तो S2 हम लोग लिख लेते हैं जो दिया था इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3, यही दे रखा है शायद, देख लेते हैं एक बार। माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3, सही है। तो ये कॉर्ड लिखने के लिए, कॉर्ड लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉमन कॉर्ड लिखने के लिए मैं S1 माइनस S2 करता हूँ, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9x प्लस 4x माइनस 5x आया, माइनस 12y प्लस 6y, ठीक है, माइनस 6y आएगा, और ये माइनस 3 कैंसिल होगा यहाँ से, ठीक है। देखते हैं 18 प्लस 3 है ना, ठीक है, 21, ठीक है, 21 हो गया, तो 21 प्लस 35 26 प्लस लेमडा 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन नजर आई हमें, ठीक है। L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। फिक्स पॉइंट से कब पास होगा, एक लाइन, ठीक है। जनरली ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, दो लाइन 0 हो जाए। 5x प्लस 6y माइनस 56 इक्वल टू 0, L1, ठीक है। L2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 4x प्लस 6y माइनस 54 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये x, ये तो कैंसिल हो गया, और ये माइनस 56, कितना, माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू तो 2 नजर आ गया, ठीक है। किसी का पुट कर देते हैं, जनरली इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0 था। x इक्वल टू 2 इसे पुट करते हैं, तो ये 4 प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 23, 23/3 आ गया भाई, ठीक है। तो ये तो a की वैल्यू थी, a कॉमा b था, तो ये b की वैल्यू थी। वो क्या पूछा है, a प्लस 3 भी पूछा है, तो a की वैल्यू तो 2 प्लस 3 इंटू b की वैल्यू 23/3, तो कितना आया, 23 प्लस 2 25, ये हमारा आंसर है। वो आपको चीजें क्लियर है, ठीक है। इसका आंसर 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी द पॉइंट ऑन द पैराबोला whose coordinate equals its एब्सिसा, ठीक है। ये पैराबोला ले लिए, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। पी कोई पॉइंट ले लिए, ठीक है, 80 स्क्वायर कॉमा 280, पैरामीट्रिक फॉर्म ले रहा हूँ, ठीक है। पी द पॉइंट ऑन द पैराबोला whose ordinate equals its एब्सिसा, ठीक है, ऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑर्डिनेट एब्सिसा की इक्वल है, मतलब 80 स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो 280 माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से क्या नजर आ रहा है, ठीक है। 80 कॉमन आ रहा है, तो 2 माइनस टी इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू या तो 0 या 2, ठीक है। ध्यान देते हैं आगे क्या बोल रहा है, नॉर्मल इज ड्रॉन टू पैराबोला एट पी, ठीक है। पी पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, मीट इट अगेन एट क्यू, ठीक है। हमने पी पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, वो क्यू पे मिल रहा है, ठीक है। इफ एस इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, एस अगर फोकस ऑफ द पैराबोला है, देन प्रोड वाला स्लोप ऑफ एस पी, ठीक है, इसका स्लोप, और ये एस क्यू इसका स्लोप क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए समझो, अगर टी इक्वल टू मैं 0 लेता हूँ, टी इक्वल टू 0 लेता हूँ, पी पॉइंट 0,0, ये पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट हो गया तो नॉर्मल, क्या नॉर्मल, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है पैराबोला को फिर से, तो टी इक्वल टू 0 तो हम नहीं ले पाएंगे। तो टी इक्वल टू 2, अगर टी इक्वल टू 2 लेता हूँ, तो पी पॉइंट क्या आ रहा है,
ये 4a, ये हमारा P पॉइंट आया। ठीक है, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, अगर ठीक है नॉर्मल पैराबोला पर ड्रॉ करते हैं, है ना, कहीं पे अगर वो फिर से किसी दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो Q पॉइंट क्या होगा जनरली। ठीक है, ये P है, मान लो ये 81 स्क्वायर 281 दिया, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट चेंज किया है, T है, T1 लिया हो, तो T और T1 में क्या रिलेशन आता है, अगर नॉर्मल फिर से इंटरसेक्ट करता है पैराबोला को, तो T1 इक्वल टू -2 ऐसा होता है। तो T की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल रखी है 2, तो यहाँ से -2 क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। अगर -3 आ रहा है तो ये Q पॉइंट क्या होगा हमारा, -3 आ रहा है तो ये 9a और ये -6, ये हो गया। ठीक है, तो S हमको क्या फोकस पता ही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ले रखे हैं, तो ये a,0। ठीक है, तो स्लोप PS का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ PS ले लेते हैं, या SP जो भी बोला है। ठीक है, 4a-0 डिवाइड बाई, ठीक है 4a-a 3 होगा, तो बेसिकली क्या आया 4/3। ठीक है, तो QS का क्या आएगा। ठीक है, Q पॉइंट क्या था, -6 से 9 है ना। ठीक है, 9a-6 से है, तो -6a-0 और ये 9a-a है ना, तो -6a/8 a तो कैंसिल, क्या है -3/4। ठीक है, और MPS क्या आया था 4/3 आया था, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ रहा है 4/3 इंटू -3/4 -1 आ रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है। If z equal to 1/2 root 3 minus iota and list positive integral value of m such that, ठीक है ये कोई कंडीशन दे रखा है। ठीक है, n की लिस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, k है। ठीक है, तो 2/5 k क्या होगा। ठीक देखते हैं, तो z को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसी इजी फॉर्म में। 1/2 तो है ही, मैं माइनस आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, अगर इसमें माइनस आयोटा कॉमन लिया वो तो 1 हुआ, प्लस √3 बाई माइनस आयोटा होगा। आगे देखते हैं 1/2 तो है ही, माइनस आयोटा लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, 1 माइनस ऊपर ले गया। ठीक है, √3 तो है ही, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आयोटा स्क्वायर नीचे ऊपर आयोटा, क्या बन रहा है -1/2 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, ये क्या नजर आ रहा है, ये तो आयोटा था, है ना। ठीक है, तो अगर मैंने आयोटा कॉमन ले लिया यहाँ से, -1/2 1 प्लस √3 आयोटा नजर आ रहा है। ठीक है, ये तो ओमेगा स्क्वायर है, तो जेड इक्वल टू क्या मिला, जेड इक्वल टू आयोटा ओमेगा स्क्वायर। चलो थोड़ा इजी कर ली जेड को हम लोग, जेड पावर 101 ये तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो जेड की वैल्यू 101। ठीक है, क्या होगा आयोटा ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 101, तो आयोटा 101 तो क्या है आयोटा ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर 101 मतलब ओमेगा 202 हो गया, रेज़ टू पावर 202 हो गया, तो 3 के मल्टीपल में देख लो क्या बच रहा है, ओमेगा ही बच रहा है। ठीक है, तो जेड का पावर 101 तो क्या है आयोटा ओमेगा आया। यहाँ तक तो देख लिया हम लोग, और क्या है आयोटा का पावर 109, आयोटा का पावर 109 का ही होगा, ये कितना होगा। ठीक है, 108 तक तो 4 का मल्टीपल है ही, तो ये आयोटा ही हुआ, तो इसकी वैल्यू जेड 101 प्लस आयोटा 109, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड 101 तो आयोटा ओमेगा है, और प्लस आयोटा पावर 109 तो आयोटा ही है। ठीक है, तो ऐसा लिखा जा सकता है, अगर इसके पावर में 106 तो इसके पावर में 106, यहाँ से क्या आयोटा कॉमन निकल रहा है, आयोटा पावर 106 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर ही ले लेता हूँ, अंदर क्या ओमेगा प्लस 1 और 106, तो क्या बन रहा है आयोटा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं 106। तो ये क्या, ये तो -1, और ये क्या हो रहा है माइनस ओमेगा। ठीक है, 212 ऐसा हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1। ठीक है, ओमेगा तो बाहर ही आ गया, मतलब -1 बाहर आ गया, ओमेगा रेज़ टू पावर 212 3 के मल्टीपल में कितना 2 बच रहा है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है
जेड का पावर एन दे रखा है और जेड की वैल्यू हमने देख रखी है, क्या थी देख लेते हैं, आयोटा ओमेगा स्क्वायर है ना, आयोटा ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर एन। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आयोटा रेज टू पावर एन ओमेगा रेज टू पावर 2n, ठीक है ऐसा। और ये ध्यान दो, अगर ये दोनों में मैंने ओमेगा स्क्वायर अगर नीचे ले लिया, ठीक है, डिवीजन में हो गया, आयोटा रेज टू पावर एन ओमेगा रेज टू पावर 2n माइनस 2 होगा। माइनस वन कब हो सकता है, आप सोचते हैं माइनस वन कब हो सकता है, जब ये n है ना, ठीक है, किस केस में n क्या 4r+2 ऐसा केस बने है ना, n 4r+2 बने, ठीक है, अगर 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, तब तो 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर ही बनना चाहिए है ना, तभी तो माइनस वन आएगा। और ये क्या, ये हमेशा 1 देना चाहिए, देखते हैं 1 देने के लिए क्या है, ये जो है ना 2n-2 क्या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 लेमडा ऐसा कुछ, ठीक है, n की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो 2 4r+2 -2 इक्वल टू 3 लेमडा, क्या आ रहा है 8r+4 -2 इक्वल टू की मल्टीपल है 3 लेमडा का। तो r की वैल्यू हमें क्या लिस्ट पॉजिटिव बोल रखा है n है ना, ठीक है, लिस्ट पॉजिटिव बोल रखा है n, तो ये वैल्यू ठीक है 3 की मल्टीपल होनी चाहिए। तो r की क्या वैल्यू रख सकते हैं, अगर r इक्वल टू 0 डालूंगा तो 2 आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। r इक्वल टू अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो 8+2 10 तभी पॉसिबल नहीं है। अगर r इक्वल टू 2 रख रहा हूँ तो 8 टू द 16 16+2 18 है ना, ठीक है, तो r इक्वल टू में 3 का मल्टीपल तो हो रहा है, तो n की वैल्यू क्या है 4r+2 दे रखा है, तो n की वैल्यू क्या होगी 4r की वैल्यू 2+2, n की वैल्यू 10 आ रही है ना, लिस्ट वैल्यू। हम आगे बढ़ेंगे, r की वैल्यू कुछ बड़ी रखूंगा तो n की वैल्यू और बड़ी आएगी, लेकिन हमें लिस्ट पॉजिटिव पूछा है, तो लिस्ट पॉजिटिव n की वैल्यू तो 10 आई, ठीक है। तो हमें आगे क्या पूछ रखा है 2/5 तो ये तो k की वैल्यू हुई, ठीक है, तो हमें 2/5 ये पूछ रखा है, तो 2/5 इंटू 10 5 टू द 10, तो ये कितना, ये 4 आ गया आंसर। तो जो ये पूछा था हमें 2/5 ये वैल्यू कितनी 4 है। आई होप आपको चीजें क्लियर भी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द एलिप्स 3x² plus 2y² equal to 5 from the point 1, 2 is out of tan inverse 12 by under root lambda, then the value of lambda is, ठीक है, ध्यान देते हैं। तो एलिप्स का इक्वेशन हमें ये दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका है ना, फॉर्मूला है, तो S क्या लिखूंगा मैं 3x² plus 2y² minus 5, ठीक है, S1 क्या, ठीक है, जनरली ये S है ना हमारा 3x² plus 2y² minus 5 इक्वल टू 0। S1 कब होता है, जब इसमें पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं, पॉइंट 1, 2 है, सेटिस्फाई कराते हैं इसमें, तो ये 3 ही आया, प्लस 2 इंटू 2² बेसिकली 4 माइनस 5, ये S1 हो गया। टी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, जनरली टी कैसे लिखा जाता है, ठीक है, 3x(x1) प्लस 2y(y1) माइनस 5 ऐसे लिखा जाएगा। x1 y1 की वैल्यू 1, 2, ठीक है, तो डालते हैं, क्या होगा 3x प्लस 4y माइनस 5 होल स्क्वायर, ये अपने को पेयर ऑफ टेंजेंट देगा है ना, ठीक है, तो ये क्या है 3 प्लस ये 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 3 11 11 माइनस 5 6 6 3x² प्लस 2y² माइनस 5 इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 5 होल स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं, क्या आ रहा है 6 3 18 18x² प्लस 6 2 12y² माइनस 30 इक्वल टू, इधर ओपन कर रहा हूँ, क्या आएगा 9x² प्लस 16y² प्लस 25 प्लस 4 3 12 24xy आएगा, ठीक है, और क्या आएगा माइनस 40y, और क्या आएगा माइनस 5 3 15 तो माइनस 30x, ये भी आएगा, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। ये अगर मैं एक तरफ ले लूँ इनको तो क्या आने वाला है 18x² माइनस 9x 9x² तो 9x² आएगा, 12y² माइनस 16y² तो माइनस 4y², और ध्यान देते हैं ये 24xy अगर इस तरफ आया तो माइनस 24xy हो जाएगा, ठीक है, और क्या आने वाला है, ठीक है,
x की वैल्यू इधर तो x है नहीं, ये प्लस 30 है, प्लस 30x प्लस 40y और कॉन्स्टेंट कितना -30 और ये -25, तो कितना -55 इक्वल टू 0। ये हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट आ गया, ये पेयर ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, अगर ये क्या है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन्स ही तो है, टेंजेंट्स तो स्ट्रेट लाइन्स ही होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन्स के बीच एंगल कैसे निकाला जाता है, अपने को एंगल ही तो दिया है। ठीक है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स ही है, तो एंगल स्ट्रेट लाइन के बीच कैसे निकाला जाता है, एंगल कैसे निकाला जाता है स्ट्रेट लाइन के बीच, 2√h² माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो 2h की वैल्यू कितनी है, ये देखो, ये h है हमारा माइनस, ठीक है, 2h इक्वल टू -24। ठीक है, ये h इक्वल टू कितना है -12, तो 12 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू -4 है। देखो ये a हो गया और ये b -4, तो माइनस ऑफ -4 ये इंटू ऐसा डिवाइड बाई ए प्लस बी, 9 माइनस ऑफ, ठीक है, 4 5 आ गया ऐसा। तो कितना हो रहा है 2, 12 स्क्वायर कितना 144, 144 प्लस 36 180 डिवाइड बाई 5। 180 कैसे लिख सकता हूँ मैं, 180 में 9 इंटू 2 है ना, तो 9 तो बाहर आ जाएगा 3। ठीक है, और ये 2 इंटू 10, तो 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, बाई 5, तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 2 3 6 12 आ गया, 12√5/5, तो ये √5 कटेगा और ये √5 आ गया, तो 12/√5 आ रहा है, tan थीटा इक्वल टू। ठीक है, तो tan बेसिकली क्या होगा, समझ गए आप लोग, tan थीटा इक्वल टू 12/√5 है, तो थीटा क्या होने वाला है, tan इनवर्स 12/√5, ये 12 बाई अंडर रूट ऑफ लेमडा दिया है ना, तो 5 है ना, लेमडा की वैल्यू क्या होगी 5, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एस इक्वल टू टी स्क्वायर पेयर ऑफ टेंजेंट, एक चीज ये, और दूसरी चीज ये है ना। ठीक है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे निकाला जाता है। आई होप जितनी भी चीजें हम बात किए हैं आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ऐसे मैं और क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। ठीक है, और पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।